हेलो एवरीवन, वेलकम टू द एस्पिरेंट। जैसा कि आपको पता है, वी आर गोइंग टू कवर होल एनसीईआरटी विद व्हाट, विद the most important things which can be directly asked line by line in the UPSC 2026. Now my first question to you is, before moving on forward on this video, just tell me, जो हमने लास्ट वीडियो में कवर किया था, इंटीरियर ऑफ द अर्थ। नाउ टेल मी द डेंसिटी, हुज डेंसिटी इज मोर, द डेंसिटी ऑफ द कॉन्टिनेंटल plate or the land mass, continental or the oceanic. Second thing, you tell me what are facoliths, baccoliths, batholiths, lopoliths and laccoliths. Tell me all these sills and dikes, what are these? Then move forward with this, because then you will understand the continuity. So earlier we were talking about the what is found inside the earth. Now we are going to talk about the distribution of the ocean and the continents. So the first time what happened, continental drift theory दी. So as the name suggests that all the continents were together. But then क्या होगा कि जो कॉन्टिनेंट्स थे, तो अल्फ्रेड वैगनर ने बोला कि ये जो सारे कॉन्टिनेंट्स थे, दे वर ऑल टुगेदर. ये थ्योरी जो प्रोपाउंड हुई वो 1912 में हुई, और इन्होंने बोला कि सारे जो कॉन्टिनेंट्स हैं वो एक साथ थे. उनको बोला जाता था पेंजिया, और उसको एक पानी ने घेर रखा था जिसको बोला जाता था पेंथलासा. तो मेगा ओशन मतलब बहुत बड़े ओशियन ने घेर रखा था बहुत बड़े सुपर कॉन्टिनेंट को, जिसको हम पेंजिया बोलते थे. नाउ द पेंजिया क्या है कि जो पेंजिया है बहुत बड़ा सुपर कॉन्टिनेंट, ये ब्रेक हो गया. तो ये कितने में पार्ट्स में डिवाइड हुआ, लॉरेशिया और गोंडवाना लैंड. और जब लोरेशिया और गोंडवाना लैंड डिवाइड हुआ, इसके बाद दे स्टार्टेड गेटिंग डिवाइडेड इनटू वेरियस कॉन्टिनेंट्स दैट वी ऑब्जर्व टुडे. सो क्या चीज़ याद रखनी है, पेंथलासा और पेंजिया को एक्सचेंज कर सकते हैं. लोरेशिया गोंडवाना लैंड को भी वो बोल सकते हैं कि इंडिया किस चीज़ का पार्ट है, लोरेशिया या गोंडवाना लैंड का. Alright, now what are the evidences? This question is classic mains question, but it is also asked from the prelims point of view. यहाँ पे बोलते हैं कि कैसे पता चलता है कि the continents were together. मतलब कोई चीज़ ऐसी हो रही होगी कि जहाँ पे दोनों चीज़ें फिट हो रही हैं. तो अगर हम कोस्ट ऑफ साउथ अमेरिका देखें एंड द कोस्ट ऑफ वेस्टर्न कोस्ट ऑफ अफ्रीका देखें, so we can see there is a fit. So what are the evidences? The shoreline. First of all, shoreline and phantom line was used instead of present line. So don't get confused जब फेंटल लाइन पूछा जाएगा. देन द सेकेंड इज, जो रॉक्स हैं वो सेम है अक्रॉस ओशियन. जब रेडियोमेट्रिक डेटिंग होती है विच डिटरमाइन द एजेस ऑफ द रॉक्स, वी गेट टू नो दिस. नाउ हाउ कैन वी नो कि जो ब्राज़ील कोस्ट है, ब्राज़ील इज वेयर, ईस्ट, लाइक ब्राज़ील इज इन द ईस्ट सॉर्ट ऑफ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ईस्ट साउथ अमेरिका. एंड वेस्टर्न अफ्रीका में क्या है, आपको क्या मिलेगा, वेस्टर्न अफ्रीका का जो पार्ट है उसमें जो रॉक्स हैं वो भी सिमिलर है. यहाँ पे जुरासिक एज को वो कुछ और कर देगा, जुरासिक एज की को यहाँ पे वर्ड चेंज कर देगा, विच इज़ अ क्लासिकल यूपीएससी ट्रैप. अब टिलाइट क्या है, टिलाइट क्या है, मतलब टिलाइट जब भी एक बहुत बड़े कॉन्टिनेंट पे वो क्या होता है कि बर्फ़ जमी होती है, अंदर बर्फ़ जो पिघलना स्टार्ट होती है, तो उस पर जो इम्प्रिंट रह जाते हैं वो टिलाइट बोले जाते हैं. तो 6 डिफरेंट लैंड मासेस में ये डिवाइड हुआ गोंडवाना लैंड. इंडिया किस चीज़ का पार्ट है, नॉट लोरेशिया बट गोंडवाना. अब दूसरी चीज़ वो पूछ सकते हैं कि कौन कौन से वो 6 पार्ट हैं, वो दे देंगे कुछ भी, तो वो बोलेंगे अफ्रीका, अमेरिका दे देंगे, बट अमेरिका वुड बी द रॉन्ग आंसर. तो आपको पता होना चाहिए अफ्रीका, फॉकलैंड आइलैंड, दी माडागास्कर, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया. 6 हो गए. This can be MCQ. Then the glacial tillite provides the unambiguous evidence of paleoclimatic and also the drifting of continents. Remember this for prelims. And means now the placer deposits यहाँ पे घाना कोस्ट में पाए जाते हैं. एब्सोल्यूट एब्सेंस है, घाना कोस्ट कहाँ है, साउथ अफ्रीका, अफ्रीका में है. और जो ब्राज़ील है वो कहाँ है, अमेरिका में. अब जो घाना कोस्ट है वहाँ पे गोल्ड पाया जाता है, पर उसका सोर्स नहीं मिलता है. मतलब एक टाइम पे अफ्रीका और साउथ अमेरिका जुड़े होंगे, जब भी ड्रिफ्ट हुआ तो जो ब्राज़ील है वहाँ पे सोर्स चला गया गोल्ड का, एंड द डिपॉजिट्स आर रिमेन्ड एट दी घाना कोस्ट. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉसिल्स में वो लिम्यूर्स के बारे में पूछेगा, और यहाँ पे वो कर देगा चेंज कि जो मीजोजोर्स हैं वो स्मॉल नहीं है, बिग रेप्टाइल्स हैं, एंड दे आर शैलो ब्रैकिश है यहाँ पे, तो ये कर देगा वो कि डीप फ्रेश वाटर, और यहाँ पे चेंज कर देंगे. तो बस इतना ध्यान रखना है कि चेंज कहाँ कर सकते हैं. और द लास्ट थिंग इज़, उन्होंने बोला कि जो फोर्स है, फोर्स रिस्पॉन्सिबल है, एक तो पोल फ्लिंग फोर्स है, एक टाइडल फोर्स है. पोल फ्लिंग फोर्स क्या है, रोटेशन ऑफ द अर्थ से रिलेट करता है. मतलब जो इक्वेटर है अर्थ का,
आपको पता है कि जो अर्थ है वो परफेक्ट स्फेयर में नहीं है, बल्ज है इक्वेटर पे। और जो ये बल्ज है वो किसकी वजह से हुआ है? रोटेशन की वजह से हुआ है। और सेकेंड फोर्स जो बोलते हैं वो टाइडल फोर्स है, जिसकी वजह से बोला है कि जो फोर्स मून सन के बीच में रहता है, जहाँ पे ओशियनिक वाटर्स में टाइड्स जनरेट होती हैं। तो उन्होंने बोला, वैगनर ने, कि ये जो दो फोर्सेस हैं जब बहुत सालों तक अप्लाई हुए, विच एक्चुअली लेड टू द व्हाट, द क्रिएशन ऑफ ऑल दीज थिंग्स। तो ये फोर्सेस याद रखो, वो इक्वेटर फिलिंग फोर्स दे देगा कुछ भी करके। देन पोस्ट ड्रिफ्ट थ्योरीज, अब ये कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट तो आ गई, पर उसके बाद जो लोग हैं उन्होंने क्या क्या थ्योरीज दी। आर्थर होम्स ने पॉसिबिलिटी बताई कि मे बी यहाँ पे जो थर्मल डिफरेंस है मेंटल मैग्मा में, मेंटल में मैंने बताया है, मेंटल इज एक्चुअली वन ऑफ द लेयर्स ऑफ अर्थ जो 2900 किलोमीटर्स तक जाती है। उसके बाद आपका आउटर कोर स्टार्ट होता है, इनर कोर स्टार्ट होता है। आप मुझे बताओ जो एस्ट्रोनोस्फेयर है किस चीज़ का पार्ट है? तो ये कन्वेक्शनल करंट थ्योरी दी थी आर्थर होम्स ने ना। ओशनिक फ्लोर का मैपिंग कर रहे थे वो लोग कि किस तरीके से जो ओशन फ्लोर है वहाँ पे जो ब्रिज वो ना ट्रेंचेस रहती हैं, तो ट्रेंचेस के इस साइड तक और इस साइड तक यहाँ पे सेम तरीके के रॉक्स कैसे पाए जाते हैं, सॉर्ट ऑफ। जो मिड ओशनिक रोड रिजेस होती हैं ना, यहाँ पे वॉल्केनिक इरप्शंस होते हैं, तो यहाँ पे ये जो रिज है, यहाँ के जो सेडिमेंट्स है ये बहुत ज़्यादा यंग होंगे, क्योंकि ये बहुत ही रिप्लेसमेंट होता रहता है। और ये जो पैरेलली इनके जो एग्जिस्ट करेगा वो कैसे रहेगा? सेम रॉक्स रहेंगे। यहाँ पे देखो बहुत सारी चीज़ें बताई हैं। कॉन्टिनेंटल शेल्फ क्या है, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, ये आपको क्लासिकल टेक्स्ट से आप पढ़ सकते हो इन चीज़ों को। बाकी तो मैं वो बता रही हूँ विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अबिसल प्लेन्स कहाँ पे लाई करते हैं, यू हैव टू रिमेंबर दिस। ओके स्टूडेंट्स, नाउ प्लीज इग्नोर द बैकग्राउंड वॉइस। जो सी फ्लोर स्प्रेडिंग है, यहाँ पे सी फ्लोर स्प्रेडिंग में 6 पॉइंट्स दिए गए हैं, तो 5 पॉइंट्स आपको याद रखने हैं कि ये रियलाइज़ किया गया कि जो मिड ओशनिक रिजेस हैं वहाँ पे क्या हो रहा है, वॉल्केनिक इरप्शंस हो रहा है, बहुत सारा लावा आ रहा है रिज के बीच में, मतलब एक तरीके का इस तरीके का जगह है। दूसरी चीज़ क्या है कि जो रॉक्स हैं इस साइड भी और इस साइड कैसे हैं, इक्वी डिस्टेंस है, कैसे हो सकता है, ये भी पूछा गया। तीसरी चीज़ है जो ओशनिक क्रस्ट है वो यंगर है किससे, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट से। क्यों? क्योंकि जो ओशियनिक क्रस्ट है वो तो स्टेबल है, तो ओशियन में क्या हो रहा है, वॉल्केनिक इरप्शंस वगैरह हो रहे हैं इस टाइम पे, इसकी वजह से। एंड द सेडिमेंट्स ऑन द ओशन फ्लोर्स आर वेरी थिन। कहाँ पे? ओशन फ्लोर से वेरी थिन सेडिमेंट्स पाए जाते हैं। यहाँ पे चेंज कर देगा वो स्टेटमेंट। और डीप ट्रेंचेस ऑफ डीप सीटेड अर्थक्वेक वाइल द मिड अटलांटिक रिज ओशनिक रिज हैव क्विक फोकाई हैव शैलो डेप्थ्स। इनकी जो डेप्थ होती है वो भी शैलो होती है, ठीक है। तो आपको ये सारी चीज़ें याद रखनी है। एंड व्हाट कैन बी इंपॉर्टेंट, ये देखो प्लेट टेक्टोनिक्स जो कि मैकेंजी, पार्कर एंड मॉर्गन ने एक्सप्लेन किया था, मे बी ये पूछ सकते हैं कि किन किन ने प्लेट टेक्टोनिक्स के बारे में बताया था। एस्ट्रोनोस्फेयर क्या है? मेंटल की जो ऊपर वाली लेयर है जहाँ पे मैग्मा सॉलिड स्टेट में है, सेमी लिक्विड स्टेट में है। प्लेट टेक्टोनिक्स जो है वो किस कहाँ कहाँ कौन सी प्लेट पाई जाती हैं। सी यू हैव टू रिमेंबर दीज प्लेट्स कि कोकोआ प्लेट कौन कौन सी प्लेट है, बिकॉज दे कैन गिव यू कि मेजर प्लेट्स कौन कौन सी हैं इनमें से। नॉर्थ अमेरिका, ऑफ कोर्स देखो कॉन्टिनेंट के बेसिस पे याद रख लो, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, इंडो ऑस्ट्रेलियन, न्यूजीलैंड प्लेट, क्योंकि ये सारी की सारी जो है वो गोंडवाना लैंड से क्रिएट हुई हैं। देन यूरेशिया प्लेट, अफ्रीकन प्लेट, सॉर्ट ऑफ ऐसे याद कर सकते हो। कोकोस प्लेट, देखो इन प्लेट्स में वो कोकोस देगा, नस्का देगा, फिलिपाइन देगा, अरेबियन देगा, बाकी ये वाली प्लेट्स नहीं देगा, सारी ही दे देगा वो एक्चुअली, आपसे पूछ लेगा। तो आपको याद होनी चाहिए कौन प्लेट किसके बीच में है। सी देखो ये प्लेट है, नस्का प्लेट कहाँ पे है, देखो पैसिफिक है यहाँ पे साउथ अमेरिकन प्लेट है, पैसिफिक प्लेट एंड साउथ अमेरिकन। कोकोस प्लेट कहाँ है, कोकोस प्लेट जो है वो नस्का प्लेट के ऊपर है, ये देखो। ऐसे ही आप कुछ निमोनिक बना के इसको याद रखो, वेरी इंपॉर्टेंट, कैन बी आस्क्ड। अब आपको ट्रांसफॉर्म बाउंड्री, यहाँ पे डाइवर्जेंट बाउंड्रीज क्या होती हैं? डाइवर्जेंट बाउंड्री जब दो बाउंड्रीज ऐसे डाइवर्ज हो रही हैं, आपको इसका एग्जाम्पल भी याद रखना है। अमेरिकन प्लेट विच आर सेपरेटेड फ्रॉम यूरेशियन एंड अफ्रीकन प्लेट्स। देन कन्वर्जेंट बाउंड्री जब दो ओशियनिक या फिर कॉन्टिनेंटल और कॉन्टिनेंटल जब यहाँ पे कन्वर्ज होती हैं, दैट इज़ द एग्जाम्पल, ठीक है। ट्रांसफॉर्म बाउंड्री जहाँ पे एक दूसरे की साइड से ऐसे चली जाती है विदाउट गेटिंग अफेक्टेड बाई ईच अदर, परपेंडिकुलर ड्रॉ होती हैं। रेट ऑफ प्लेस मोमेंट क्या है? नॉर्मल रिवर्स मैग्नेटिक फील्ड। अब यहाँ पे देखो जो रेट है
normal and reverse magnetic field that parallel the mid-ocean ridge help the scientists to determine the इसका moment किससे magnetic field से भी पता चलता है. Force for the plate movement, these are not static. कन्वेक्शनल सेल जो है वो एस्ट्रोनोस्फेयर में घूम रहा है. रेडियो एक्टिव डिके की वजह से बहुत ज़्यादा हीट है, जो रेसिडुअल हीट है. ये सब वर्ड्स हैं जो आप मेंस में डालोगे, देन योर आंसर विल लुक गुड. एंड हैरी हैज थिंकिंग अबाउट द सी फ्लोर स्प्रेडिंग. यू हैव टू रिमेंबर ऑल दीज थिंग्स. और फिर यू नो द मोमेंट ऑफ द प्लेट, कि किस तरीके से जो इंडियन प्लेट है इट्स मूविंग. यू हैव टू रिमेंबर द टाइम पीरियड 71 million year ago and how the moment actually took place and which are the two plates which are converging, what are the formation of Himalaya. See, अब हम फिजियोग्राफी पे जाएंगे ना जब इससे, कि यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ हिमालयाज है, फिर यहाँ पे ट्रांसफॉर्म बाउंड्री बन रही है, जांस्कर रेंज काराकोरम रेंज ऊपर है, काराकोरम लद्दाख जांस्कर पीर पांजाल, फिर यहाँ तक ये फैली हुई है. देन वी विल टॉक अबाउट द घाट्स. तो इट विल बी इंटरकनेक्टेड थिंग, जो कि हम आगे वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे. सो टिल नाउ प्लीज़ आंसर द क्वेश्चन जो मैंने पूछे थे और जो मैंने बताया. इट इज़ इनफ, बिकॉज यहाँ से कुछ ज़्यादा नहीं पूछा जा सकता, बिकॉज इट जस्ट गिवन. So remember all these things and don't go too deep. Just focus on the NCRTs and the current affairs. Thank you so much. I hope you liked it and please stay tuned for part 3.